नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले क्लास में शहीदों और विभूतियों के बारे में जानकारी ले रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उस कड़ी में हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है। तो आज के क्लास में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे सिंगराय बिंदराय मानकी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं सिंगराय बिंदराय मानकी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि सिंगराय बिंदराय मानकी जो है वो 1831-32 के जो कोल विद्रोह हुआ था या लड़का आंदोलन, उनके महानायक के रूप में सिंगराय बिंदराय मानकी को जाना जाता है। दोस्तों, 1831-32 के कोल विद्रोह के जो प्रणेता कहे जाते हैं, एक तरह से बोला जाए तो सिंगराय और बिंदराय मानकी को कहा जाता था। कोल विद्रोह का क्षेत्र जो है साथियों, मानभूम से पलामू और हजारीबाग से सिंहभूम तक का पूरा एरिया था। और इस विद्रोह में इनके साथ देने वाली जातियों में थी मुंडा, हो, उरांव, भुइयाँ आदि जो आदिवासी लोग हैं, इनका साथ दे रहे थे। विद्रोह का एकमात्र लक्ष्य था कि अंग्रेज़ों को अपने देश से उखाड़ फेंकना। साथियों, आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे राज्य पर, हमारे देश पर अनेक अत्याचार किए हैं, जुल्म किए हैं। और इन सारे विद्रोह का एक ही मूल कारण है दोस्तों, अंग्रेज़ों का जो दुर्भाग्यपूर्ण अत्याचार था। वे लोग हम लोगों के ऊपर, हमारे आदिवासी मूलवासी लोगों के ऊपर अपना रवैया चलाते थे और अपना अत्याचार करते थे। इसी के कारण हमारे भाई बंधु जागृत हुए और आंदोलन करने के बारे में सोची। तो उसी में से जो ये कोल विद्रोह जो था, उसका भी वही एकमात्र लक्ष्य था कि अंग्रेज़ों को अपने देश से उखाड़ फेंकना। दोस्तों, विद्रोह का मूल कारण था जरियागढ़ गोविंदपुर खूंटी के जमींदार हरनाथ शाही ने सिंगराय मानकी के 12 गाँव में सिखों को बंदोबस्त कर दिया था और सिखों द्वारा सिंगराय मानकी की 2 बहनों को भगाकर ले जाया गया था। इसी तरह अंग्रेज़ों के अन्य दलालों ने बड़गांव के सुरगा मुंडा की बहनों को भी भगा ले गए थे। अंग्रेज़ों ने सुरगा मुंडा की ज़मीन को अंग्रेज़ों के दलाल मुसलमानों को बंदोबस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, इन मुसलमानों ने सुरगा मुंडा की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंग्रेज़ लोग थे अत्याचार करते थे और हमारे ही ज़मीन को लूटकर और हमारे राज्य के अन्य लोगों को दे दिया जाता था और आपस में हम लोगों को लड़वाया जाता था। और इतना ही नहीं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहू बेटियों को भी ये लोग जो है एक तरह से बोला जाए तो किडनैप करके ले जाते थे और दुर्व्यवहार भी करते थे। तो जाहिर सी बात है, आंदोलन उग्र पकड़ना ही चाहिए ऐसे में। उपरोक्त घटनाओं के प्रतिरोध में सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 11 दिसंबर 1831 को सोनपुर, तमाड़, बड़गांव और आसपास के गांव के लोग लंका नामक गांव में जमा हुए। ये लोग सारे वहां पर जमा हुए। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आपस में एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसलमान और सिख लोग जो अत्याचार उस समय कर रहे थे, तो इन लोगों का बदला जो है तीर धनुष से लिया जाएगा। और सभी लोगों ने सर्वसम्मति ये भी निर्णय लिया था कि जो हम लोग इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे, उनका जो तीर लगेगा इनके खून से, तो उसी लहू लगे जो तीर रहेंगे उन सबको कारो नदी के पानी में धोएंगे। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया, तीर से मारेंगे उनको और उनका जो लहू लगेगा तीर में, वो तीर को कारो नदी का पानी में धोएंगे। उपरोक्त निर्णय के अनुसार सिंगराय मानकी और उसके भाई बिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा, बाकी लोग जो थे वो लोग मिलकर सिख और मुसलमानों को जमकर मजा चखाया और जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। वे लोग जो थे उन पर हमला भी किए और हमला करने के बाद जो उनका खून लगा हुआ था उसको कारो नदी में वो तीरों को भी धोया, मतलब वैसा कर दिखाया वो लोग। इस कोल विद्रोह में विद्रोहियों ने 2 सिखों सरदार हरि सिंह और सरदार दयाल सिंह एवं मुसलमानों में कमराक के मोहम्मद अली, कलाली खान और सफ़ीउल्लाह खान को एवं गनगिरा गांव के जफ़र अली को जान से मार डाला। कोल विद्रोह जंगल की आग की लपेट की तरह चारों ओर फैल गया और कोल विद्रोह के तीर हर गांव में पहुंच गया। चारों तरफ हल्ला हो गया कोल विद्रोह के बारे में। सिंगराय बिंदराय मानकी के नेतृत्व में कोल विद्रोह आंधी की तरह पूरे छोटा नागपुर को अपने लपेटे में ले लिया और भयानक तबाही मचाया। जो दीकुओं का गांव कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दीकू मतलब बाहरी लोग होता है। तो ये जो बाहरी लोग थे हमारे यहाँ आकर अंग्रेज़ लोग जमाए हुए थे डेरा, तो उनके गांव को जो है आग के हवाले कर दिया गया। ठीक है, उनके गांव को आग के हवाले कर दिया गया।
धन संपत्ति पूरी तरह लूट ली गई, हजारों दीकों का कत्लेआम कर दिया गया। इस भयानक विद्रोह ने अपने पराये तक को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह आंदोलन जो है बहुत ही भयानक आंदोलन था और इसमें किसी को पहचाना नहीं जा रहा था। आंदोलन तूल पकड़ चुका था और यहाँ तक कि जो वहाँ का डोईसा या नवरत्नगढ़, वो जो कौराम्बे परगना है, घाघरा के हापामुनि मंदिर है, आदि मंदिर जो थे, वहाँ पर जो पुजारी लोग थे उनको भी काट डाला गया। हापामुनि मंदिर को विद्रोहियों ने ध्वस्त कर दिया गया। जो मंदिर था उन सबको वो लोग ध्वस्त करते जा रहे थे। कोल विद्रोह के विकराल रूप को देखकर अंग्रेजों ने दबाने के लिए शेरघाटी के नाजिर को भेजा। उनका मन में कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था तो उन्होंने जो शेरघाटी के नाजिर है उनको भेजा। इन्हें समझाने में नाजिर पूरी तरह असफल रहा। नाजिर का कोई बात ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो समझ चुके थे कि ये हम लोगों को बरगला रहा है। विद्रोहियों ने नाजिर को कहा कि अंग्रेजी सरकार को कह दो, हम लोग छोटा नागपुर महाराजा के सिवा और किसी की बात नहीं सुनेंगे और किसी भी बाहरी आदमी को छोटा नागपुर में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो नाजिर भी डर गया और वो वापस चला गया। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने जनवरी के मध्य में कोल विद्रोह को दबाने के लिए पिठोरिया, जो रांची में है, वहाँ पर कैंप लगाया। अंग्रेजी सेना की छावनी में बैरकपुर, दीनापुर, गोरखपुर की सेना को भेजा। अंग्रेजी सेना को विद्रोही लोगों पर आक्रमण करने, कत्ल करने और इनकी हथियार सामग्री एवं खाने के सामान नष्ट करने का आदेश विल्किंसन ने जारी कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी फौज के आधुनिक हथियार, बंदूक और आदि से सैकड़ों विद्रोहियों को शहीद कर दिया गया। विद्रोहियों के पास पारंपरिक देसी हथियार, तीर धनुष, तलवार, भाला, बलुआ, टांगी आदि थे, लेकिन ये हथियार अंग्रेजी हथियार का मुकाबला नहीं कर पाए। 19 मार्च 1832 को सिंगराय मानकी का भाई बिंद्राय मानकी सुरगा मुंडा अंग्रेजी सेना के हाथों पकड़े गए। परिणामतः बाकी विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह सिंगराय बिंद्राय का कोल विद्रोह शांत हुआ। पर दूसरी ओर वीर भूधू भगत का कोल विद्रोह भी भयंकर रूप ले चुका था। वे भी अभी लड़ना चाहते थे और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। सिंगराय बिंद्राय मानकी की कोल विद्रोह की भयानकता को देखते हुए इनके हारने के बाद अंग्रेजी सरकार को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। सिंगराय बिंद्राय मानकी की लूटी गई ज़मीन उन्हें लौटा दी गई और हंडिया, जो शराब एक प्रकार का हंडिया आप सभी जानते हैं, और डाक से कर उठा लिया गया। यानी कि हंडिया और डाक से कर, जो हंडिया पर भी पहले कर लगता था। देखिए दोस्तों, ये कितना ताजुब वाली बात है। जो लोग हमारे गरीब आदिवासी लोग हंडिया बेचते थे, बनाते थे, उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। और जो डाक से था वो दोनों पर टैक्स को उठा लिया गया। अंग्रेज़ सरकार ने ये निर्णय लिया, बाध्य होना पड़ा ये निर्णय लेने के लिए उनको। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार ने चुटिया नागपुर, जो छोटा नागपुर के आसपास एरिया है, चुटिया नागपुर छोटा नागपुर में पड़ता है, पलामू, खड़कडिया, रामगढ़, कुदू, जंगल महल, धालबो, मालगुजा महल आदि को मिलाकर एक प्रांत बना दिया, छोटा सा एक प्रांत बना दिया। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लोहरदगा, पलामू, मानभूम तीनों ज़िले बनाए गए। ठीक है। किस्नूपुर रांची को इसका केंद्र बनाया गया। जो किस्नूपुर जो है रांची में आता था, उसको केंद्र बनाया गया। जगह जगह पर थाना पुलिस स्थापित कर दिए गए। उस विद्रोह से अंग्रेज लोग इतना डरे कि जगह जगह पर थाना और पुलिस स्थापित कर दिए गए। इस तरह इन जिलों का अंग्रेजी शासन सरकारी एजेंटों, कलेक्टर और हाकिमों के द्वारा होने लगा। जो ये ज़िले थे, इन ज़िलों पर जो है सरकार जो है अपना शासन चलाता था, और सरकारी एजेंट के थ्रू, कलेक्टर और हाकिम के थ्रू। क्योंकि अंग्रेजी सरकार को इतना बड़ा विद्रोह देखकर डर आने लगा था, तो वो डर गया था इसी तरह से, इसीलिए यहाँ पर ऑफिसर लोग को भी तैनात कर रहा था। ये जो अफसरों को तैनात किया गया था, एक तरफ से देखा जाए तो इनका धरता करता जो है सब विल्किंसन ही था। ठीक है। और पालकोट, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, बंता, हजाम के राजाओं एवं जमींदारों को पुलिस रखने की छूट दी गई थी। उनको ये सुविधा दी गई थी कि आप अपने पास में कुछ पुलिस रख सकते हैं। ठीक है। इसके बदले इनसे कर वसूल करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस तरह से आगे चलकर 1863 से छोटा नागपुर में थाना पुलिस की जो व्यवस्था वो स्थायी हो गई। ठीक है। जो थाना पुलिस का व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया गया 1863 से। ये भी एक हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। तो इस विद्रोह और उसके परिणाम स्वरूप थाना पुलिस के माध्यम से छोटा नागपुर के सदान आदिवासियों को बांटो और शासन करो की अंग्रेजी की नीति
सफल हो गई। यानी कि अंग्रेज का जो नीति था आदिवासियों को बांटो और शासन करो, तो जब थाना पुलिस की व्यवस्था हो गई और राजाओं को पुलिस रखने का अधिकार दे दिया गया, तो उनका जो नीति था, चाल था, वो सफल हो गया। मूलतः जो अंग्रेज और उनके दलाल दीकू कहलाते थे, उसे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति से सदानों को दीकू समझा दिया और आदिवासियों की नज़र में वो क्या क्या जो सदान थे उन्हीं को दीकू बोला गया। तो ये अंग्रेज़ सरकार की पूर्णतः चाल थी और इस तरह से वे अंग्रेज़ लोग हमारे धन को लूटते थे हमारे राज्य से और हमारे आदिवासियों पर अत्याचार करते थे। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का क्लास सिंगराई बिंद्राई मानकी के बारे में। आगे कक्षा में हम लोग और वीर शहीदों के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग के जितने भी वीर शहीद हैं, विभूतियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और पूरा जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि और भी छात्र छात्राएँ इसका लाभ ले सके, पढ़ सके और जानकारी ले सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।